तो अब दोस्तों हम चलते हैं सीधा, जो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, मैं 2 पॉइंट हमेशा बोलता हूँ आपको। पहला ये बोलता हूँ कि लगातार काम करने की आदत बनाओ। दूसरा पॉइंट बोलता हूँ नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अब मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर जो है ना, इस बिजनेस के अंदर कामयाबी जो है ना क्यों नहीं मिलती। ठीक है ना, वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं। और जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम अपने लक्ष्य से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। हम नेगेटिव क्यों होते हैं? नेगेटिव हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो है ना प्लानिंग के साथ काम नहीं करते, सिस्टम के साथ काम नहीं करते। ये बिजनेस क्या कहता है? ये बिजनेस कहता है कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज करें। इनकम इंक्रीज होती है इनकम बढ़ने से। मान लो आप जॉब कर रहे हो अभी, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, उस जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हो। ठीक है, तो उस जॉब की सैलरी और इस बिजनेस की जो भी इनकम आएगी उस दोनों को प्लस कर देंगे तो वो प्लस ही होगी, माइनस तो नहीं होगी। लेकिन इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, समय लगता है थोड़ा सा इसको डेवलप होने में। तो धीरे धीरे इसको डेवलप करना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में आके जो है ना मतलब होपलेस हो जाते हैं, थक जाते हैं। ठीक है ना, और गलत रास्ते में भटक जाते हैं। मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का। ठीक है ना, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कहानी क्या है। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा कहानी क्या है। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। क्यों लोग कामयाब नहीं होते इस बिजनेस के अंदर, जबकि सब कुछ है इसके अंदर। ना पैसा लगता है, ना इसके अंदर आपका जो है ना कोई इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ आपकी मेहनत है और आपका समय है। मेहनत और समय को यूज करके आप जो है ना धन अर्जित कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो सकते हैं, स्टार बन सकते हैं, सेलिब्रिटी बन सकते हैं। फिर भी क्यों नहीं करते लोग इस बिजनेस को? क्यों? क्योंकि वो दूसरे वाला पॉइंट, कि नेगेटिव लोगों की हम बात सुन लेते हैं, हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, वो फल बेच रहा था। उसकी फलों की बहुत अच्छी दुकान चल रही थी। ठीक है, तो उसने सोचा चलो एक बोर्ड लगा देता हूं मैं और वहां लिख देता हूं यहां पर ताजे फल बेचे जाते हैं। उसने बोर्ड लगा दिया। उसने बोर्ड लगा दिया। और जैसे उसने बोर्ड लगाया तो एक आदमी वहां पर आए, सज्जन आए, एक जबरदस्त इंसान। वो बोलते हैं उसको, अरे यहाँ पर तूने क्या लिखा हुआ है? कह रहे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं। तो वो आदमी बोलता है, अरे भाई ये तूने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इस पे से जो है ना यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हटा दे। मतलब यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं, यहाँ पर तू लिख ताजे फल बेचे जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो तू बैठा ही है। तो यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है? अब उस फल वाले ने बोला यार बात तो सही कह रहा है। उसने क्या किया, वो हटा दिया। क्या? यहाँ पर अब सेंटेंस क्या बन गया? ताजे फल बेचे जाते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलो जी ठीक है। अगले दिन एक और इंसान आए। अगले दिन एक और इंसान आए। ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, अरे ये ताजे फल क्यों ताजे फल बेचे जाते हैं क्यों लिखा हुआ है तूने? तो कह रहा सर क्या करूं? अरे ताजे तो है ही तेरे फल, बासे थोड़ी ना है। यहां पर लिख फल बेचे जाते हैं। तो उसको बात थोड़ी सही लगी, यार बात तो सही कह रहा है, सारे फल तो ताजे ही होते हैं, मैं तो डेली लेके आता हूँ। वो बोर्ड पे लिख देता है, मतलब वो मिटा देता है, ताजे को मिटा देता है, फल बेचे जाते हैं। अब सेंटेंस क्या बन गया? फल बेचे जाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस क्या था? यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं। उसके बाद क्या बना? ताजे फल बेचे जाते हैं। अब सेंटेंस क्या बना? फल बेचे जाते हैं। अब चौथा आदमी आया, क्योंकि लोग तो बहुत है ना, सलाह देने वालों की तो कमी है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है ना, बेरोजगार तजुर्बेकार खूब है हिंदुस्तान में, आपको भी मिलते होंगे। ठीक है ना, अब जो है एक आदमी आया, बोलता है उसको कि भाई फल तो तू बेच ही रहा है, फलों की स्टॉल पे तो तू बैठा ही है फलों के बीच में, तो यहाँ पर फल बेचे जाते लिखने की क्या जरूरत है? सीधा लिख दे बेचे जाते हैं। अब जो है वो बंदा सोचा यार बात तो सही कह रहा है, फलों के बीच में तो मैं बैठा हूं, तो फल बेचे जाते हैं क्यों लिखूं? चलो ठीक है मैं लिख देता हूं बेचे जाते हैं। तो उसने लिख दिया बेचे जाते हैं। पहला सेंटेंस था यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। दूसरा सेंटेंस बना ताजे फल बेचे जाते हैं। तीसरा सेंटेंस बना फल बेचे जाते हैं। और चौथा सेंटेंस बना बेचे जाते हैं। अब एक आदमी आता है समझदार, वो बोलता है उसकी दुकान पे आके उसको, सामने खड़ा होके, भाई तूने बोर्ड पे लिखा हुआ है बेचे जाते हैं, क्या बेचा जाता है ये तो लिख। अब वो परेशान हो जाता है बेचारा, वो उस बोर्ड को मिटा देता है।
प्लेन कर देता है। प्लेन करने के बाद, ध्यान से सुनना, प्लेन करने के बाद फिर एक इंसान आता है उसके सामने, ठीक है ना। कुछ दिनों के बाद वो बोलता है, अरे भाई साहब, शकल से तो समझदार लग रहे हो आप, हैं? और फलों की भी बहुत अच्छी दुकान है आपकी, हैं? इतना बड़ा बोर्ड भी लगा रखा है आपने, हैं? इसके ऊपर क्यों नहीं लिख देते, यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं? इस बोर्ड पे क्यों नहीं लिख देते, यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं? अब वो फलों वाला जो दुकानदार था वो परेशान हो गया, वो दुखी हो गया लोगों की बातों से। उसने क्या किया, फलों की दुकान ही बंद कर दी और चला गया, मतलब छोड़ छाड़ के सब कुछ, ठीक है ना। काम धंधा उसने बंद कर दिया लोगों की सलाह से। तो ऐसे सलाहकार हमारी जिंदगी में भी है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, एक बात बोल रहा हूं, लिख लो इसको सभी लोग, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको लिख लेना। इस कहानी की सीख है, हारे हुए इंसान की सलाह, हारे हुए इंसान की सलाह और जीते हुए इंसान के तजुर्बे में बहुत फर्क होता है दोस्तों, बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। हारे हुए इंसान की सलाह, ठीक है ना, और जीते हुए इंसान के तजुर्बे में बहुत फर्क होता है, उसको आप मैच नहीं कर सकते। मैं बार बार बोलता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, लोगों के विचार और उनका बैंक बैलेंस मैच नहीं करता। लोगों के विचार और उनका बैंक बैलेंस मैच नहीं करता। ऐसे बहुत से नेगेटिव लोग हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर जो हजारों लोगों का करियर खत्म कर देते हैं, हजारों लोगों का करियर खत्म कर देते हैं। एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हमारा मन कैसा होता है और हम क्या गलती करते हैं। ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को, उसके बाद हम आगे फिर आपसे बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। वीडियो समझ में आया? किस किस को बताओ, वीडियो किस किस को समझ में आया बताओ। नीलोत्पल जी? बिल्कुल सर। उपेंद्र जी, वीडियो समझ में आया? जी सर। क्या क्या सीखे वीडियो से, मतलब ये बताओ। अभी का जो माहौल है उसी पर कमेंट था ये। अच्छा, उसी में था। जैसे हमारे सिस्टम में जुड़ते ही जो लोग इसमें लाभ खोजते हैं, वो लालच है, वो लालच को दर्शाता है सिर्फ। हाँ, कर्म पे ध्यान। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नीलोत्पल जी क्या कहते हो उस वीडियो के बारे में? ये वीडियो बताता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लान चल रहे हैं जो शुरुआत में इसी तरह से लोभ देते हैं। आपको शुरुआत में पैसे भी देते हैं, आप शुरुआत में पैसे भी कमाते हो, आपको लगता है अरे पैसे तो आ रहे हैं मुझे, और आप क्या करते हो, अपनी सारी जमा पूंजी, अपने आसपास के लोगों की जमा पूंजी भी जमा करा देते हो। फिर उसके बाद यही होता है। और उसके बाद फिर नेटवर्किंग तो बुरी चीज है। मैं जो है ना थैला टांग देता हूँ खूंटी पे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं नेटवर्किंग को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। दोस्तों एक बात बोलता हूं मैं आप सभी लोगों से, मैं बार बार बोलता हूं, 5 साल 5 साल क्यों 5 साल, क्यों 5 साल? वेस्टीज को 5 साल करना है, क्यों करना है? क्योंकि आप बाजार में रहते हैं, आप फील्ड में रहते हैं, मैं भी फील्ड में रहता हूँ, मैं भी फील्ड में रहता हूँ। चैलेंज करता हूँ सभी लोगों को, जितने मेरे को लोग सुन रहे, 102 लोग सुन रहे, ध्यान से सुनना। बाजार में जाओ, फील्ड में जाओ, फील्ड में तो हो ही आप, फील्ड में जाओ और देखो कौन ऐसा इंसान है जो 5 से 7 साल वेस्टीज कर रहा है लगातार सिस्टम के साथ और उसके बाद पैसा नहीं आ रहा। ढूंढो आप, ढूंढो आप,
एक बंदा नहीं मिलेगा आपको, एक सिंगल मैन नहीं मिलेगा आपको जो लगातार सिस्टम से काम करे, उसके बाद पैसा ना आ रहा हो। और जो भी आपको मिलेंगे क्या बोलेंगे, हमने किया था, 1 साल किया था, 2 साल किया था, ठीक है ना, फिर हमने छोड़ दिया, टीम बनाई थी, अब नहीं कर पाए, मेरे मामा का, चाचा का, ताऊ के लड़के ने किया था, कितने दिन किया था, 10 दिन किया था, 20 दिन किया था। लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो ये वेस्टीज है, इसको महीना 2 महीना करने से हम ड्यूसडी बन जाएंगे, ड्यूसडी बन जाएंगे महीना 2 महीना करने से, ठीक है ना, और ड्यूसडी बन जाएंगे महीना 2 महीना करने से, और शुरू कर देते हैं करना, और फिर छोड़ देते हैं 6 महीने के अंदर। इसको स्कीम समझते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि 12वीं पास करने में भी जो है ना 12 साल लगते हैं, ग्रेजुएशन करने में भी 15 साल लगते हैं, और उसके बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको 5,000 की नौकरी मिलेगी या 20,000 की मिलेगी आफ्टर ग्रेजुएट। सोचो आप, ये वीडियो दर्शाता है कि हम जब जब लालच में आएंगे तब तब ग्रीडी बनेंगे, तब तक हम ग्रीडी बनेंगे, तब तब हम जो है ना बर्बाद होंगे। एक ऐसे शख्स है हमारे साथ जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में, मैं उनको अनम्यूट करूंगा एक बार, ठीक है ना। सिंह साहब एक बार अनम्यूट करो, सिंह साहब अनम्यूट करो एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बिल्कुल फाइन सर। फाइन। वीडियो देख के कैसा लगा आपको, ये बताओ। सर बिल्कुल वही बात जो नीलोपल जी ने बताया कि मैक्सिमम जो है आजकल क्या मतलब पहले से ही चलता आ रहा है कि पहले शुरुआत में कुछ इस तरह से लालच दिया जाता है, और बाद में जब लालच बढ़ता जाता है उसके बाद वो सारे लपेट के चले जाते हैं। यानी पहले 1 लाख रुपए का कुछ अच्छा ग्रोथ दिया, उसके बाद 5 लाख लोग लगाते हैं, फिर 50 लाख लगाते हैं, और इस उम्मीद में लगाते हैं कि 2-4 करोड़ हो जाएंगे। वो 2-4 करोड़ होने से पहले वो कंपनी चली जाती है। एक आदमी मेरे पास आया, ठीक है ना, वो मेरा शुभचिंतक था, उसने बोला कि सर आप एक कंपनी में ना 5 लाख लगा दो, 6 महीने में पैसा बाहर जी, उसके बाद इनकम शुरू हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला भाई एक बात बता, 5 लाख रुपए में लगाने की तू कह रहा है, 5 लाख रुपए 6 महीने में मेरे बाहर आ जाएंगे, मतलब वापिस आ जाएंगे, तो अभी 5 लाख किसके पास है? अपने पास है। हाँ, तो मैंने कहा मैं फिर क्यों टेंशन लूं 6 महीने की भाई, है मैं क्यों टेंशन लूं 6 महीने की? ऐसा काम बता कि 5 लाख ना लगे, और 5 लाख छोड़, ऐसा काम बता जिसमें 5 लाख इन्वेस्टमेंट ना हो और 20-30 हजार 50 हजार मेरे आने की संभावना बने, बेशक 6 महीने बाद ना 1 साल बाद बने, लेकिन पैसा ना लगे मेरा। बता मुझे तू। मेरा ऐसा तो कोई काम है नहीं। मैंने कहा हमारे साथ आ जा फिर, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो आपको बेवकूफ समझते हैं और आप बेवकूफ बन जाते हैं। अगर मान लो 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए बनता हो और 1 करोड़ से 5 करोड़ बनता हो, तो जो बंदा बनवा रहा है वो कितना बना लेगा? जी बिल्कुल। क्यों कंपनी खोलेगा? वो कंपनी इसलिए खोलता है कि उसका टारगेट है मैं 5-7 करोड़ इकट्ठे करूं और कंपनी बंद करके गोली हो जाऊं। आप लोगों का पता नहीं कितना लाख रुपए अभी जो मेरे को सिंह साहब सुन रहे हैं, ठीक है ना, 9,000 से 1 करोड़, बिल्कुल ठीक कह रहे हो रौनक, आजकल चल रहा है ये फंडा भी, ठीक है ना। मतलब सिंह साहब के पता नहीं कितने पैसे मतलब डूब चुके, मैं बता नहीं सकता। 45 लाख सर, 45 लाख सर, 45 लाख सर। सुन रहे हो? खुद का 45 लाख अपना गया हुआ है। 45 लाख रुपए एसपी सिंह साहब डुबो चुके हैं। क्या मिला सिंह साहब? सर दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला, बेघर हो चुके हैं। जो अपना बड़ा मकान था, मकान से छोटे मकान में आ गए, गाड़ियां सब बिक चुकी हैं, आज कर्जे भी उतारने पड़ रहे हैं, जो भी अब करते हैं वो तो बेघर हो चुके हैं। और स्थिति यह है कि मार्केट में आप किसी को बताने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। आप अच्छे काम करेंगे तब भी आपको लगेगा कि अगला आदमी उसी नजर से देखता है कि फिर कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि अपने तो खुद डूबते ही दूसरे को भी डुबाएंगे। तो इस स्थिति में इस तरह की जो लालच की जितनी भी कंपनियां होती हैं, हम इस चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि इन लालच में कभी ना आए, नहीं तो रोज बर्बाद होंगे और खुद भी लोगों को बर्बाद करेंगे। ऐसी स्थिति से बचें। जब तक आपके पास ये जानकारी नहीं थी तब तक तो ये खेल बहुत अच्छा लगता है कि बिना मेहनत का ये पैसा है, 1 लाख रुपए लगा दिए, हर महीने 20,000 रुपए आ रहे हैं, 2-4 लोगों को और लगा देंगे तो 10-20 नहीं 50,000 और महीने आने लगेंगे, लेकिन ऐसा स्थिति बनती नहीं है। बताऊं आपको कितने लोग ऐसे हैं जो इसी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, मतलब इन्हीं सब चीजों की वजह से, लालच की वजह से। लालच जो है ना, मतलब लोग बोलते हैं बुरी बला है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है पिछले 16 साल के अंदर कितने मेरे यार दोस्त, कितने जानकार साइड हो गए, मतलब इसी चक्कर में, ठीक है ना, इसी चक्कर में।
तो दोस्तों हमें जो है ना, हमें, ठीक है ना, हारे हुए इंसान की सलाह और तजुर्बेकार इंसान का जो तजुर्बा होता है ना, जो जीते हुए इंसान का जो तजुर्बा होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, हमें ध्यान रखना है। और ये जो मैंने फल वाली जो आपको बात बताई है सच्चाई है। डेली लोग आपको विचार देंगे अपने अपने तरीके के, अपने अपने तरीके के। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, सिर्फ 1 लाख एलओबी और साइड में 2100 पीवी कर लें आप, 25 से 30 हजार रुपए आपका चेक बनेगा, ठीक है ना। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि आपके पास 5 लाख रुपए महीना आएगा, 10 लाख रुपए महीना आएगा, नहीं। मैं नहीं कह रहा कि आप ओडी लेंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे खाली, कि एक लेग में 5600 पीवी, 5625 पीवी और दूसरी लेग में 2100 पीवी कर लें, आपका 25 से 30 हजार का चेक बनेगा। वो 25 से 30 हजार रुपए आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आएगा। बड़े बड़े बदलाव बोल रहा हूँ मैं, छोटे बदलाव नहीं बोल रहा। वो 25 हजार आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आएगा। और आप इस काम को करके देखें, इस काम को करके देखें आप एक बार। इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप इस काम को करके देखें। इस काम को करने की प्रक्रिया में आप एक इंसान बन जाएंगे जो पूरी दुनिया के काम आएंगे। आप, मैं बता रहा हूं, आप पूरी दुनिया के काम आएंगे, ठीक है ना। क्या कहते हैं लोकपाल जी? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, जितने लीडर्स अभी हैं, कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा, आज आपको व्हाट्सएप के ऊपर, आपके ग्रुप में, आपके फेसबुक के ऊपर ऐसे बहुत सारे प्लान आएंगे। लोग बोलेंगे कहाँ चक्कर में पड़े हो यार, ये बदल नहीं रहे हैं ये लोग 17 साल से प्लान को, उसी प्लान को चला रहे हैं 17 साल से। बदले हुए प्लान में आओ। कोई लेख बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई सामान बेचने की जरूरत नहीं है, जुड़ने की जरूरत भी नहीं है, और तुम्हें पैसे आएंगे। लगा दो भाई $20, ये पैसे आएंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ इन लोगों से, घर कहाँ है इनका पूछना चाहिए कि बिना, ये तो वही वाली बात है सर, कि आपने खेत भी नहीं तैयार करना है, आपने उसमें अनाज भी नहीं लगाना है, उसमें खाद भी नहीं देना है, और आपको फसल मिलेगी। कहाँ वेस्टेज के प्लान में जा रहे हो? सारी चीजें आप तुम्हें करनी पड़ेंगी, तब तुम फसल काटोगे। हमारे पास आओ, सीधा फसल काटो। और उसमें लोग चले जाते हैं। मैं कभी कभी सोच के हैरान हो जाता हूँ ऐसे लोग को जो पोस्ट करते हैं ऐसे, कि बिना कुछ किए हुए पैसा कहाँ से आता है, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये काम करते हैं? मैं सोच नहीं पाता हूँ कई बार। वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या है। वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ। 10 लोगों से 10,000 हजार रुपए इकट्ठे करो आप, कंपनी में 1 लाख रुपए जमा कराओ और 10,000 रुपए कंपनी से अपना प्रॉफिट ले लो, आप कमीशन ले लो, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। मतलब अपने 2 से 10,000 रुपए लो, उसकी ज्वाइनिंग डालो और 1,000 रुपए कंपनी आपको कमीशन दे देगी। वैसे ही 2 से 1,000 रुपए मांग लो यार, उसका क्यों 10,000 रुपए खराब कर रहे हो बेचारे का, ठीक है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10,000 रुपए के अंदर बेचारे का राशन आ जाएगा 2-3 महीने का, वो खाएगा आराम से, ठीक है ना। गगन जी क्या कहते हो आप, बताओ। ऐसी चीजें वही लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो सोचते हैं यार मेहनत ना करनी पड़े और पैसा आ जाए, वैसे लोगों को ऐसी कंपनियों की तलाश रहती है, ऐसे लोगों की तलाश रहती है। और ऐसे लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, और फिर अपने भी डूबते हैं और फिर इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज 20 साल के अंदर ये जो इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोगों की वजह से बदनामी है ना, वो वही लोग हैं। नहीं तो ये 20 साल 25 साल इस इंडस्ट्री हो चुके हैं, 1996 से लेके 2021, 25 साल में इस इंडस्ट्री को वो मुकाम मिलना चाहिए था जो अभी नहीं मिला, और उन लोगों की वजह से ही ऐसा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल। क्योंकि आपकी जिंदगी के 3 साल तो बीत ही रहे हैं। आप करोगे तब भी बीतेंगे, नहीं करोगे तब भी बीतेंगे, क्यों ना करके बिताए जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राजेश जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। क्या विचार है आपके? आ रही है, क्या विचार है? गगन सर जो कर रहे हैं सर, उससे 1000% सहमत हैं सर हम। अच्छा। काम तो सर सुबह सुबह लोग को निकल के करना पड़ेगा। आज हम सोच रहे थे, अभी अभी हम मुजफ्फरपुर आए हैं सर। मुजफ्फरपुर में हो? मुजफ्फरपुर में है सर अभी। तो हम देख रहे थे सुबह जो है ना 8 बजे एक वैद्य बाबा जो है ना, मतलब अपना दुकान लगाए हुए थे, सब्जी वाले दुकान लगाए हुए थे, सब सारे दुकानदार दुकान खोल चुके थे। अच्छा। और हम नेटवर्कर जो है सोचते हैं कि भाई बैठे बैठे सब चीज हो जाएगा, तो पॉसिबल कहाँ है ये। हमें भी तो अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी ना, चाहे जिस रूप में खोलना होता है। तो निकल के काम तो करना ही पड़ेगा ना सर, बिना काम किए हुए उम्मीद करना बेकार है।
इसलिए मैं सुबह सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोल लेता हूँ। मैं सुबह 8 बजे इसलिए बिल्कुल दुकान खोल बिल्कुल लेता हूँ बिल्कुल अपनी सुबह बिल्कुल से। बिल्कुल सर। और हाँ आपकी और दुकान सारे तो सर एकदम टाइमली खुलती है सर। हाँ, और सारे प्रोडक्ट लगा देते हैं सर। सारे प्रोडक्ट लगा देता हूँ मैं, भाई दुकान खोल लेता हूँ अपनी सबसे पहले। हम आश्चर्य कर रहे थे कि जो मतलब अभी देख रहे थे, एक जगह एटीएम में गए थे हम दोनों आदमी पैसे निकालने के लिए। हाँ तो एक बूढ़ा आदमी जो है ना, मतलब वो कान में जो घूज वूज निकालता है ना, मतलब साफ करता है, पुराने हाँ हाँ जमाने हाँ में जो होता था, हाँ 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 वो बूढ़ा आदमी जो है ना, मतलब पूरा मेहनत कर रहा है, बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के अपना काम कर रहा है। हाँ हाँ। और आश्चर्य की बात, 2 4 5 आदमी उसके आगे लाइन लगाए हुए थे। अच्छा। पुराने जमाने के इतने सिस्टम को उसने मतलब बोल बोल के जिंदा रखा हुआ है सर। आश्चर्य की बात नहीं है? हाँ ये सही तो कह रहे नए जमाने का चीज है। और अगर हम इसको इम्प्रूव करें, लोगों को डेवलप करने का सोचे, तो क्यों नहीं हो सकता है? बहुत बड़ा काम हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो काम चोरी कहीं से कोई फायदा नहीं देने वाला है मेरे मेरे समझ से सर। नहीं, बिल्कुल सही समझ है आपकी, बिल्कुल सही समझ है। मैं भी आराम से उठ सकता हूँ तसल्ली से, ठीक है ना, क्या जरूरत है यार सुबह सुबह, ठीक है ना, 8 बजे है उठने की, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना। चलो ठीक है, राजेश जी मुजफ्फरपुर में है, बताओ। तो मुजफ्फरपुर में जो है ना मधुकर सर के नाम से 2 3 रस माधुरी खा लेना। हाँ ठीक है ना, मेरे बिल्कुल मेरे नाम की सर। रस तो माधुरी है। मधुकर सर तो पूरा सर यहाँ से पूर्णिया तक जगह जगह स्टेशन बनाए हुए। बंद हो गया तो आपका, हाँ हाँ बिल्कुल बोलो बिल्कुल राजेश जी। कह रहे हैं कि सर आपने तो पूर्णिया से पटना तक पूरा स्टेशन बना दिया है ना। हाँ। भगवानपुर अड्डे पे काला जामुन, हम्म मुजफ्फरपुर में रसमाधुरी, हम्म। और जगह जगह पे आपने दही चूड़ा का भी व्यवस्था किया हुआ है सर। आश्चर्य की बात यह है। हाँ, नवगछिया, कुर्सेला, ठीक है ना, बिल्कुल बरौनी, बिल्कुल बिल्कुल। बेगूसराय, ठीक है ना, वहां का मतलब उपेंद्र जी बताएंगे, मतलब दही चूड़ा जो है ना, मतलब बरौनी का कैसा मिलता है बताओ, ठीक है ना उपेंद्र जी। जबरदस्त सर, जबरदस्त। उसका खासकर कोई आपका ये, खासकर सर कुर्सेला के पास जहां से बताए, वहां से लेके पूरा दीरा क्षेत्र पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां का दूध बहुत मजबूत माना जाता है। वहां का कोई यहाँ पर मतलब तोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है मतलब। कहीं बगल में हम लोग का डूमर पड़ता है, डूमर का तो हाँ नामी है। बिल्कुल। जबरदस्त। रसमलाई, रमेश जी बोल रहे रसमलाई, अरे रमेश जी कहाँ हो आप यार आज, ठीक है ना। रमेश जी सुबह सुबह निकल गए हैं सर, अच्छा निकल गए सुबह सुबह, रमेश जी अनम्यूट करो अगर आवाज आ रही है तो। दुकान खोलने। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रमेश जी। रसमलाई का याद आ गया। हाँ रसमलाई का याद आ गया, क्या बात है क्या बात है। देखिए दोस्तों, हाँ हाँ डुमरी का पेड़ा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। और मतलब अल्टीमेट पेड़ा है डुमरी का तो मतलब। सर सर ये पूरा स्वीट ब्रेकफास्ट हो गया इसको। अरे बस मेरा तो मुंह मीठा हो गया, राल टपक रही है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा रेखा को कुछ बनाने के लिए तो फिर सुबह सुबह बोलेगी यार सुबह सुबह मीठा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज देखिए का ये, दिन मुंह मीठा करने का ही है ना। हाँ जे बात, ये देखा रमेश जी जो है ना, मतलब माहिर है, मतलब ठीक है ना इन बातों में। वैसे अभय कुमार मुन्ना जी ने भी कर दिया सर। है क्या कह रहे हो? अभय कुमार मुन्ना जी ने भी लिख दिया है सर। अच्छा, अरे मुन्ना जी को लो जी, अभी करते हैं, हाँ कल किया नहीं था इनको। हाँ मुन्ना जी अनम्यूट करें। मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ अभय कुमार मुन्ना जी। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही आ रही है। चलिए सर, अग्रिम बधाई कल के लिए। कल सभी लीडर के लिए अग्रिम बधाई, जो गौतम वाली सर ने इतने अपने वेस्टेज के प्लेटफॉर्म में चेंजिंग किया है। और कल हम सबको महसूस हुआ कि इस चेंजिंग का प्रभाव हर लीडर के परिवार में, उनके घर में क्या पड़ेगा, वो कल 10 तारीख को सभी को दिखेगा सुबह से ही। और लगता है कि कल का जो दिन होगा वो वेस्टेज के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल मुन्ना जी। और किसी ने बोला है कि ग्लूको हेल्थ लेना पड़ जाएगा, एमडी इकबाल अंसारी जी ने बोला है, ठीक है ना, शायद ये नेपाल से हैं। तो इनको मैं बता दूं कि ग्लूको हेल्थ लेने की जरूरत नहीं है, ग्लूको ये हेल्थ हम इकबाल खा अंसारी जी है। सिमराही से हैं सर। हाँ सिमराई से हैं। हाँ हाँ एक अंसारी जी शायद नेपाल से भी है ना। हाँ वहां से भी है सर।
हाँ, तो मैं बता दूं कि ग्लूको हेल्थ लेने की जरूरत नहीं है, वैसे खा सकते हैं, फूड सप्लीमेंट है, हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान का जीभ पे संयम है ना, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसको सर कोई मिठाई दिक्कत। खाने के बाद ग्लूको हेल्थ खाने से भी क्या दिक्कत है सर? ग्लूको हेल्थ भी तो अपना ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों दोनों चीज खाने में भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ग्लूको ना। हेल्थ से भी तो सर पीवी मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो मुन्ना जी, जो है मतलब आज का इंतजार है सभी लोगों को, और कल जो है ना, मैं बता दूं आपको, कल हम जो है ना, एक हमारे लिए कल खास दिन है। कल जो है कल जो है उनको हेल्थ दिवाली, हाँ ये बोल रहे हैं अमन आर्य, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि दिवाली होगी कल। बिल्कुल दिवाली तो होनी है कल जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना, कल दिवाली तो होनी है, ठीक है ना। कल खास दिन हमारे लिए इसलिए क्योंकि कल जो है ना, मतलब पे आउट आ रहे हैं सबके, रात को शो हो जाएंगे और फेसबुक पर डलने शुरू हो जाएंगे, और अभी अगले 2 दिन जो है ना जबरदस्त इंटरव्यू चलेंगे, देखना आप, ठीक है ना। कल सुबह भी मीटिंग करेंगे, कल रात को भी करेंगे मीटिंग, परसों भी करेंगे, सुबह परसों रात को भी करेंगे, इंटरव्यू जबरदस्त होंगे, देखना, मतलब आप जबरदस्त तैयारी करिएगा, ठीक है ना, जबरदस्त तैयारी करिएगा, ठीक है। तो 7 TBB बॉन्ड, हाँ क्या बात है, अब पूरा मतलब कर दो, मतलब, ठीक है ना। हाँ नीलोत्पल जी क्या कहते हो? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल आज तो तहलका होगा रात को 9 बजे। हाँ। कई लोगों के घर में बहुत खुशियां आने वाली हैं दोस्तों, ये शुरुआत है ये। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, ये शुरुआत है। जिन लोगों ने अभी तक एलओबी के साथ सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं किया है, इस महीने अपना टारगेट लीजिए, आपने वो पूरा करना है। जो नहीं कर पा रहे हैं, छोटे लेवल पे हैं, अपना 2600 पूरा करिए। जो सिल्वर लेवल पे है, जिनका एलओबी नहीं जा पा रही है, वो भी अपना 2100 पीवी से सिल्वर मेंटेन करें, और अपने जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर उनको 2600 पीवी से करा के उनको टीम बिल्डिंग बोनस अचीव करवाएं। दोस्तों इसी काम को करके दिवाली आने वाली है, मैं यही कहना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, आप लोग आए, ठीक है ना, और समय दिया आपने 1 घंटा, ठीक है। आज सुबह 7 बजे निकल गया हूँ सर, क्या बात है रमेश जी, बहुत बहुत बधाई, 7 बजे निकल गए, क्या बात है, मतलब गजब गजब। दोस्तों देखिए, लीडर निकल चुके हैं, क्राउन ये मतलब जो निकल चुका है। ये जो अमन आर्य नया बोल रहे हैं। ये जो नया प्लान आया ना, हाँ। अब जो चेंजेस किए हैं कंपनी ने पिछले महीने, अगर कोई आदमी चाह ले ना 90 दिन, हम्म। 90 दिन के अंदर वो एक डायरेक्टर लेग मेंटेन करके आराम से वो सिल्वर डायरेक्टर बन सकता है एलओबी के साथ, और 25 से 30 हजार रुपए का चेक आराम से ले सकता है, यदि ईमानदारी के साथ सुबह 8 बजे 9 बजे निकले और रात में आए और डेली काम करे और 90 दिन लगातार काम करे, तो ये एलओबी लेग उसकी जा सकती है, कोई भी आदमी, चाहे वो नया भी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नए आदमी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट करते हैं मीटिंग को, ठीक है, और कल सुबह मिलेंगे। रौनक आज पता नहीं शर्ट पहन के क्यों बैठा है, रौनक शर्ट क्यों पहन रखी है आज तूने? कल डांट पड़ी थी ना ऑफिस में, ओ, है ना, ये अच्छा। उसका नतीजा है। हाँ, आवाज आ रही है रौनक? टाइम से भी आ गया इसलिए। अरे आवाज बंद हो गई यार, इतनी तेज डांट मार दी गगन तूने, आवाज ही बंद होगी छोरे की यार। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज तो शर्ट पहन रखी, क्या बात है। हाँ सर। गुड गुड, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, पीछे हवाई जहाज के कलर से मैच कर रही है वो, गाड़ी के कलर से रोल्स तेरी रॉयस। शर्ट, ठीक है ना। चलो बढ़िया है, मतलब डांट खाने से मतलब शर्ट पहन ली टी शर्ट से, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो बढ़िया है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और नीतू मैम आवाज आ रही है आपको? नीतू मैम आवाज आ रही है? जी सर। कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो लिया है, पलंग लिया है 50,000 वाला? यस सर। अरे सच में लिया है, गजब। सर अभी हम दूसरे जगह हैं सर, पटना में। अच्छा, पटना में हो अभी? जी, गुड, कुछ काम था सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो सुबह सुबह आप कनेक्ट हो गए मीटिंग में, याद था आपको 8 बजे मीटिंग में कनेक्ट होना है, पटना में होते हुए भी? यस सर। जी, कल भी थे सर, आज पुणे आ जाएंगे कल। चलिए चलिए, तो वो इंतजार है चेक का, रात को जो चेक आएगा उसका इंतजार है? यस सर। सभी लोगों को है, सभी लोगों को इंतजार, बताओ। ये गगन जी कहाँ की डीपी लगा दी भाई ये? सिंगापुर। क्या बात है यार,
गजब, ओ क्या बात है, क्या गगन जी ने पुरानी यादें ताजा कर दी बिल्कुल। ये बड़ी नहीं होगी क्या? है? बड़ी नहीं होगी ये? भेज दूंगा मैं हाँ व्हाट्सएप पे भेज। देख रहे हो नीलोत्पल जी, फोटो देख रहे हो? बढ़िया बढ़िया। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, जय वेस्टीज। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल की गहराइयों से, ठीक है ना। क्या बात है रमेश जी, बहुत अच्छा है, प्लान जारी रखो आप अपना, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, जय वेस्टीज, जय टीम चैंपियन। रात को, कल रात को और कल सुबह मीटिंग होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जबरदस्त होने वाला है अगले 2 दिन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।